जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाले यह एक वैश्विक युद्ध था। जो प्रथम विश्व युद्ध था यूरोप में होने वाले का था, एक वैश्विक युद्ध था। इसका जो शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, यह 28 जुलाई 1914 में का हुआ था, शुरू हुआ था। 11 नवंबर 1918 ईस्वी का हुआ, यह अंत हो गया, यानी कि यह समाप्त हो गया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी का हो गया यह युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का हो गया था, समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें 37 देश क्या किए थे, भाग लिए थे। यह युद्ध दो गुटों के बीच हुआ। यह जब युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध, दो गुट, एक था मित्र राष्ट्र और एक था केंद्रीय शक्तियां यानी ध्रुवीय राष्ट्र। क्या गुटों में दोस्तों हो रहा था, दो गुट में हो रहा था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति या ध्रुवीय राष्ट्र में कहा रहा था, यह युद्ध हो रहा था। मित्र राष्ट्र की तरफ से जो देश थे, फ्रांस था, ब्रिटेन, रूस, जापान और अमेरिका था। यह किसके देने से लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्र की तरफ से। केंद्रीय शक्तियां ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यह सब जो थे यह केंद्रीय शक्ति यानी ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध था ना, यह 4 वर्षों तक क्या किया गया, लड़ा गया, जिसमें मित्र राष्ट्र की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी। इस युद्ध को महान युद्ध या सभी युद्धों का समाप्त करने वाला युद्ध के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको महान युद्ध के नाम से भी लोग क्या करते थे, जानते हैं। इस युद्ध में 90 लाख मौत और 2 करोड़ लोग क्या हुए थे, जख्मी हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख लोग क्या हुए थे, मर गए थे और 2 करोड़ लोग जख्मी हो गए। चलिए दोस्तों बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का कारण। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। इसमें मुख्य रूप से जो कारण था, 28 जून 1914 को गैरियल प्रिंसिपल एक व्यक्ति हैं ने सारोजेवा में ऑस्ट्रो हंगरियन यानी कि आज इसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है, ऑस्ट्रिया वापसी चार्ल्स ड्यूक फ्रोन और फेडरिक को साइबेरिया में ही हत्या कर दिया, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गया और युद्ध का तत्कालीन कारण बना। इसमें हुआ क्या दोस्तों कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, मानते ही ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, यहां पर यह साइबेरिया, तो ऑस्ट्रिया के जो राजा था उसका जो उत्तराधिकारी जो पुत्र था, कुछ समय में राजा बनने वाला था, वो आया था यहाँ साइबेरिया में जहाँ जगह का नाम था साराजेवा में कहा हुआ था, वो आया था। यानी कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था जिसका नाम वारिस चार्ल्स ड्यूक फ्रोज और उसके न और फेडरिक ने, यानी कि इसका जो राजा था उसका जो पुत्र था न, यह उत्तराधिकारी था, वो अपने पत्नी और अपने का यह यहाँ घूमने आया था। कहाँ घूमने आया था, अपने पत्नी को लेके साइबेरिया में आया था। और साइबेरिया में कहाँ आया था, साराजेवा में क्या किया था, घूमने आया था। और जब यहाँ घूमने आया तो उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था गैवरिलो प्रिंसिपल। ये क्या किया था कि इसको, इन लोगों का क्या किया था, गोली मार के हत्या कर दिया था, यानी कि यहाँ के क्या कहता है, मार दिया था। यही का था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, यही था कि यह क्या मार दिया गया था। किन को, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसका नाम था वारिस चार्ल्स ड्यूक फ्रोज और फेर्डिनेंड को क्या किया गया था साइबेरिया में, जिसका साइबेरिया के एक जगह है साराजेवा में क्या किया गया था, गोली मार के हत्या कर दिया गया था। जिसके कारण ऑस्ट्रिया का हो गया, मान लेते इसका राजकुमार मारा तो ये तो भाई लड़ाई तो रखल है। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को साइबेरिया को एक
अंतिम चेतावनी जारी किया। साइबेरिया का उत्तर राष्ट्रीय को संतुष्ट करने में विफल रहा और दोनों युद्ध स्तर पर चल पड़े। जैसे शुरू में जब मानते इसको मारा तो ये कहा एक पत्र लेके बताओ भाई क्यों तुम हमको क्या किया मारा है। तो यह उत्तर जो दिया वह पूर्ण रूप से जिसे ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ और यह फिर आगे चल के जो था बात का ले लिया, युद्ध का एक स्तर ले लिया, जिसे मानते कुछ देश इसको साथ देने लगे और कुछ देश इसको ना मानते। बहुत सारे 37 देश भाग लिए थे, तो कुछ देश अब इधर हो गए और कुछ देश इधर हो गए। और बहुत सारे देश जो मानते एक दुश्मन था, एक मानते हैं ऑस्ट्रिया का जो दुश्मन था, मानते कोई एक देश था ऑस्ट्रिया का दुश्मन था ना, और कोई मान लेते हैं साइबेरिया का दुश्मन था। तो साइबेरिया का जो दुश्मन था ये चला गया किस तरह ऑस्ट्रिया की तरफ, और ई जो था एक दुश्मन ई किधर से आ गया इधर से। तो ई का किया कि ई एकरा जब ई एकरा पर हमला किया तो एहू एक पर हमला करने लगा, और जब अगर ई जब एकरा पर हमला तो एहू एकरा पर हमला करने का कर दिया शुरू कर दिया। इसी तरह सब देश आपस में क्या हो गए, विश्व युद्ध लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध में जो था शुरुआत में अमेरिका नहीं था, प्रथम बस युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका शुरू से अमेरिका नहीं था। अमेरिका 1917 में आके क्या किया, एंट्री किया था प्रथम विश्व युद्ध में। शुरू में जब विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका नहीं था। अब देखिए दोस्तों क्या कारण था कि अमेरिका इस युद्ध में क्या हुआ, शामिल हुआ, चलते हैं जानते हैं। शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुमिनिया नामक जहाज को पानी में डुबा दिया गया था। कारण क्या था कि देखिए दोस्तों, एक इंग्लैंड का जहाज था, किसका जहाज था, इंग्लैंड का, जिसका नाम था लुसितानिया नाम के एक जहाज था ना, जेकरा में 1153 लोग का के थे बैठे हुए थे, जेकरा में से 128 गो लोग जो थे वो अमेरिका के थे। किसके थे, अमेरिका के थे। तो क्या किया जर्मनी, का किया कि जहाजवे के पूरा को क्या कर दिया, डुबा दिया। इसमें जर्मनी क्या किया कि जो जहाज था इंग्लैंड के ना, जिसका नाम था लुसितानिया, वो क्या किया कि जर्मनी उस जहाजवा के क्या किया कि डुबा दिया। और जब जिसमें डुबा दिया, जिसमें 1153 लोग का के मारे गए, जेकरा में से 128 गो आदमी अमेरिका के था। अमेरिका आपका हो गया खिलाफ हो गया, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, और वह का के युद्ध में कूद पड़ा। यानी कि जो युद्ध हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, वह का हो गया कूद पड़ा। वह आके इंग्लैंड की तरफ से यानी कि मित्र राष्ट्र की तरफ से क्या करने लगा, वह युद्ध करना शुरू हो गया। 1917 में अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, कूद गया। कारण क्या कि जो जहाज था जिसमें उसके 128 आदमी बैठे हुए थे, जहाज केकर था, इंग्लैंड का था, जिसका नाम लुस्तानिया था, जिसमें 1153 लोग का के थे बैठे गए थे, जेकरा में 128 लोग अमेरिका के थे। और जहाज को क्या किया था, डुबा दिया था। डुबाने के कारण क्या हो गया, अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में आ गया। भारत पर प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। उस समय दोस्तों देखिए भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत जो था एकदम स्थिति का हो गया कि कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में कहा गए थे, लड़ने गए थे, जिसमें कुल 47,776 सैनिक मारे गए। इतने सैनिक का हो गए, मर गए, और 65,000 सैनिक जो का थे घायल थे। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गया था, एकदम कहा गया था, बर्बाद हो गया था इतने समय में। कहा कि देखिए दोस्तों, युद्ध में जो मानते भारत के प्रति था, जो सैनिक वहां जा रहे थे उसको खाने के लिए, वहां पर हर व्यवस्था करने के लिए, वो सब कहाँ से जा रहा था, भारत से जा रहा था। कहा कि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, और इंग्लैंड क्या कर रहा था, भारत विश्व युद्ध में भारतीय को कह रहा था कि आप लोग हमको क्या कीजिए, साथ दीजिए, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध अगर समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपको देश को आज़ाद कर देंगे। पहले ही एक संतावना दे रहा था, मैंने सभी को क्या कर रहा था, इस बात को कह रहा था कि आप क्या कीजिए, हम लोग जो विश्व युद्ध लड़ रहे हैं उसमें आप भारतीयों को, सभी लोगों को क्या कर रहा था, जो नेता थे सबको क्या करते हैं, साथ दीजिए, और एक बाद हम क्या करेंगे, आप लोग के आज़ाद कर देंगे, आप लोग के क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। देखिए दोस्तों आगे
महात्मा गांधी ने भी भारतीय सैनिक को भेजने के लिए अभियान चलाया। गांधी जी भी सोचते थे कि अंग्रेज बड़ी सीधा साधा है शुरू में, कि चलो ना भाई इसको हम सैनिक दे देते हैं और मात अगर युद्ध अगर जीत जाएगा तो हमने क्या करेगा, आजाद करेगा। पूरा प्रचार करके अभियान बना बना के गांव गांव में कि सबको क्या कीजिए, अंग्रेज को साथ दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में अगर वो जीत जाएगा तो हमने क्या कर देगा, छोड़ देगा। मैंने प्रचार कर कर के अभियान चला चला के सैनिकों क्या कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन में ब्रिटिश चिंतकों को भी यह चौंका दिया। मैंने इतना, मैंने जितना भारत के नेता थे, जैसे बड़े बड़े जो नेता थे, वो सारे बड़े बड़े बुद्धिमान जो लोग थे, विद्वान थे, वो सारे एक ही बात कहवे कर देते कि अंग्रेज को क्या कीजिए, साथ दीजिए। अगर वो साथ दीजिएगा तो आज़ाद हो जाएगा, तो हमको क्या करेगा ना, फिर स्वतंत्र कर छोड़ देगा। लेकिन यह सब क्या था, एक भूल थी, या कुछ हुआ नहीं। अंग्रेज समर्थक जो थे, जो अंग्रेज के जो विद्वान थे, वो एकदम चिंतक में पड़ गए, भावुक हो गए। अरे इतना भारतीय साथ दे रहा, इतना साथ दे रहा। मैंने उन लोग को भी सोचता था कि तनी मनी भेजेगा सैनिक, लेकिन यहाँ तो अभियान चला चला के यहाँ सैनिक को क्या किया जा रहा था, पूरा भेजा जा रहा था। भारत नेताओं को आशा था कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के स्वरूप स्वतंत्रता देंगे। भारतीय क्या सोचते थे कि जो अंग्रेज हैं वह क्या करेंगे, अगर वहां से अगर जीत जाएंगे युद्ध तो हमको इनाम के स्वरूप में, माने खुशी के रूप में हमको क्या कर देंगे, आजादी दे देंगे। यही सबको ये क्या था, मानना था। कम फिर देंगे या कम से कम स्वशासन का अधिकार देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेज ने जालियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृति से भारत को मुंह पर तमाचा मार दिया। लोग सोचते थे कि जैसे कि मानते 1914 से 1918 के बीच में हुआ, 18 के बाद सोचे कि जब 18 के बाद सोचे भारतीय कि जब वो विश्व युद्ध में जीत गया तब हमने क्या करेंगे, छूट देंगे। लेकिन उससे और ज्यादा अत्याचार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या कि अब जीत गया था ना, तो और पावर का होंगे उसका बढ़ गया, जिसके कारण और अत्याचार करना क्या कर दिया शुरू। जिसके 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या करवाया था, गोली चलवा दिया था। और जो टैक्स जो लगान था और क्या कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, और क्या किया, बोझ दिया। और एक से एक कानून और एक से एक ला के भारतीयों के जो क्या कर दिया, अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, हिला के रख दिया, एकदम चरमरा गया। भारत की इतनी व्यवस्था खराब हो गई कि भारतीय को एकदम क्या हो गया। एक तो युद्ध में, जब युद्ध हो रहा था उस समय क्या किया कि यहीं से अनाज जो भी पैसा सब क्या करता, उस समय कह रहा था कि साथ दीजिए, उस समय साथ दीजिए। सब कोई खुशी खुशी क्या कर रहा था, अंग्रेज को साथ दे रहा था। बस एक ही ख्वाहिश था कि जब आज़ाद हो जाएगा, वहां से अगर वो जीत जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन वह क्या हो गया, वह जस्ट एकदम उल्टा हो गया। वो कुछ नहीं किया, पहले तो कुछ रहमो करता था, लेकिन जब वहां से जीत गया के बाद वो एक से एक कानून, एक से एक लाला के क्या किया, पूरा भारतीयों के अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, हिला दिया। एक से एक टैक्स लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसका परिणाम यही निकला कि भारतीय पूर्ण रूप से क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए थे। जो अंग्रेज जो बोलने था उस पर कोई काम नहीं किया।